हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि आपको आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। और यह जो है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम बात करेंगे आज परमाणु बम पर आधारित क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो फुल एनालिसिस करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको पूरा का पूरा एनालिसिस यानी कि फुल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तो बात करते हैं परमाणु बम की। बात करेंगे परमाणु बम के निर्माणकर्ता के बारे में। तो इसका निर्माण जो बात करते हैं परमाणु बम का निर्माण तो किसने किया था, यह क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो यह बात करते हैं ओपेनहीमर ने इसका निर्माण किया था। ओपेनहीमर ने के द्वारा इसका निर्माण परमाणु बम का किया गया था। और कब किया गया था? 16 जुलाई 1945 में किया गया था। अब वहीं बात करते हैं परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। यह क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसको याद रखिएगा, जो कि बहुत ही बार प्रीवियस ईयर में इसको पूछे गए, कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब वही बात करते हैं कि धीमी गति न्यूट्रॉन को यूरेनियम नाभिक पर आघात करते हैं तो 56B141 प्लस 36Kr92 और प्लस 30 न्यूट्रॉन यानी कि 30 न्यूट्रॉन में टूट जाता है, यानी कि यह न्यूट्रॉनों में टूट जाता है। और वहीं बात करते हैं ये जो है 30 न्यूट्रॉन जो में टूटता है तो यह जो है यह न्यूट्रॉन है, यानी कि यह टूटता है जो यह न्यूट्रॉन है। और यह न्यूट्रॉन जो है अलग अलग से तीन और यानी कि अलग अलग से तीन और नाभिक यानी कि तीन और यूरेनियम नाभिक को तोड़ेगा, यानी कि अलग अलग से तरीके से तीन और यूरेनियम नाभिक को तोड़ेगा। और फिर यही तीन अलग अलग और यूरेनियम नाभिक में यानी कि फिर तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा, यानी कि अलग अलग तीन फिर से न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा और यही श्रृंखला अभिक्रिया में प्रवेश करेगा। और यही जो है श्रृंखला अभिक्रिया में प्रवेश करेगा और इसे ही परमाणु बम कहते हैं। यानी कि एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये जो न्यूट्रॉन है 30 यानी कि प्लस 30 न्यूट्रॉन जो है यह न्यूट्रॉन तीन और अलग से जो है यूरेनियम नाभिक को तोड़ेगा और फिर तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा, फिर से तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा और यह श्रृंखला अभिक्रिया में प्रवेश करेगा। इसी को ही परमाणु बम कहते हैं। अब वही बात करते हैं इसका परीक्षण परमाणु बम का जो परीक्षण किया गया था न्यू मैक्सिको को अल्मोरागाड्रो रेगिस्तान में किया गया था। यानी न्यू मैक्सिको के अल्मोरागाड्रो रेगिस्तान में किया गया था। आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो पहली बार जो है परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया था? न्यू मैक्सिको के अल्मोरागाड्रो रेगिस्तान में किया गया था। और वहीं बात करते हैं कि यह योजना जो है मैनहट्टन योजना के तहत परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। आपको क्वेश्चन यह पूछ सकते हैं परमाणु बम का परीक्षण जो है किस योजना के तहत किया गया था? तो मैनहट्टन योजना के तहत परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं अब तक परमाणु परीक्षण किया गया, अब तक में जो है परमाणु परीक्षण किन किन के देशों के द्वारा कब कब किया गया था, आइए उसके बारे में हम समझते हैं। तो बात करते हैं पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा 1945 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के द्वारा 1949 में परमाणु परीक्षण किया गया था। और वहीं बात करते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 1952 में परमाणु परीक्षण किया गया था। और वहीं बात करते हैं फ्रांस के द्वारा, तो फ्रांस के द्वारा 1960 में परमाणु परीक्षण किया गया था। और चाइना की बात करते हैं, चाइना धोखेबाज की, तो यह 1964 में इसने परमाणु बम का परीक्षण किया था। और वहीं इंडिया की बात करते हैं 1974 में जो है परमाणु बम का परीक्षण इंडिया यानी अपने देश के द्वारा किया गया था। और वहीं बात करते हैं पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान धोखेबाज की हम बात करते हैं, तो यह इन्होंने 1998 में किया था परमाणु बम का परीक्षण। वहीं बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया ने 2006 में परमाणु बम का परीक्षण पहली बार इन सभी देशों यानी कि जितने भी देश दिए गए हैं इन सभी के द्वारा जितने भी ईस्वी भी दिए गए हैं इन सभी ईस्वी में पहली बार परीक्षण इन्होंने किया था। और वहीं बात करते हैं
अब बात करते हैं परमाणु बम गिराया गया था, यानी परमाणु बम जो गिराया गया था, तो बात करते हैं यही प्रथम बार जो परमाणु बम के 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। यह एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। जो पहली बार जो गिराया गया था परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। यह कहाँ गिराया गया था? तो यह जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। और वहीं बात करते हैं बम का कोड का नाम की बात करते हैं, तो बम को अगर यह पूछे जाते हैं तो पहली बार 6 अगस्त 1945 को कौन सा बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा? तो लिटिल बॉय बम गिराया गया था और इसी को बम का कोड का नाम दिया गया। यानी कि बम के कोड की नाम की बात करें तो यह लिटिल बॉय है। और यह कौन सा यानी कि बम का बना था? तो किसका यह बम बना था? तो यूरेनियम 235। यानी कि यह पूछ सकते हैं जो पहली बार 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया गया था, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और यूरेनियम 235 का बना था। यह आपको पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। और वहीं बात करते हैं हवाई जहाज जिससे बम गिराया गया था, यानी कि पहली बार जो हवाई जहाज था जिससे अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, तो उसका नाम था एनोलागे B-29 सुपर फोर्ट्रेस B-29 सुपर फोर्ट्रेस। ये तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, भविष्य में पूछ भी सकते हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिएगा एनोलॉग हवाई जहाज का नाम था एनोलॉग B-29 सुपर फोर्ट्रेस हवाई जहाज के द्वारा यह बम हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। और वहीं बात करते हैं पायलट की, तो पॉल टिबेट्स पायलट का नाम था। यानी कि यह जो पायलट था इस हवाई जहाज में, तो पॉल टिबेट्स पायलट था, इन्हीं के द्वारा यह बम गिराया गया था, याद रखिएगा। अब वहीं बात करते हैं दूसरी बार जो बम गिराया गया था यानी कि जापान के ही नागासाकी शहर पर 9 से 9 अगस्त, याद रखिएगा। याद करने का बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो 9 से 9 अगस्त 1945 में गिराया था और नागासाकी शहर पर ही, यानी याद रखिए 9 आ जाता है, यानी कि 9 अगस्त नागासाकी शहर पर गिराया गया था। और कौन सा बम गिराया गया था? तो यह बम का कोड नाम जान लीजिए फेटमैन। इसमें भी लास्ट में 9 आ जाता है, मैन में 9, फेटमैन। यानी कि फेटमैन 9 से नागासाकी 9 से 9 अगस्त, मैन से 9, यानी फेटमैन जो गिराया था, याद रखिएगा 9 आ जाता है। तो एक इसे याद रख लीजिएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा 9 अगस्त 1945 को दूसरी बार गिराया था नागासाकी, जापान के नागासाकी शहर पर। और बम का कोड के नाम याद रखिए तो फेटमैन। और बम बना था कब? ये जो बम बना था तो प्लूटोनियम 239 का प्रयोग इस बम में किया गया था, यानी प्लूटोनियम 239 से बम बना था। अब वहीं बात करते हैं हवाई जहाज, तो हवाई जहाज की बात करते हैं, तो यह बम गिराया गया था हवाई जहाज से। तो यह जो बम गिराया गया था बोक्सियर, यानी कि बोक्सियर हवाई जहाज से गिराया गया था। बोक्सियर हवाई जहाज से यह बम गिराया गया था दूसरी बार। और पायलट का नाम की बात करें तो चार्ल्स स्वीनी था दूसरी बार जो बम गिराया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ल्स स्वीनी के द्वारा यह बम दूसरी बार गिराया गया था। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत का परमाणु बम परीक्षण, यानी कि भारत के द्वारा जो परमाणु बम परीक्षण किया गया था, तो पहली बार 18 मई 1974 में किया गया था भारत के द्वारा। और उसका जो कोड नाम दिया गया था, यानी कि आपको यह पूछ सकते हैं तो इसका कोड नाम क्या दिया गया था? जो उसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि बुद्ध मुस्कुराए, इसका कोड नाम दिया गया था जो पहली बार परीक्षण किया गया था। और स्थान की बात करें तो यह राजस्थान के पोखरण में, यानी कि राजस्थान के पोखरण एक मरुस्थल है, वहीं पे किया गया था। और वहीं बात करें दूसरी बार की, तो दूसरी बार 13 मई को, यानी कि 11 से 13 मई को यह 1998 में परीक्षण किया गया था, दूसरी बार किया गया था। और इसका कोड नाम क्या दिया गया था? तो शक्ति 98, यानी कि 1998 में किया गया था, इसीलिए शक्ति 98 इसका कोड नाम रखा गया था। और स्थान राजस्थान के पोखरण शहर में इसका भी परीक्षण किया गया था, राजस्थान के पोखरण मरुस्थल में इसका भी परीक्षण किया गया था। अब बात करते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, उसके दृष्टिकोण से हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जो अत्यंत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई कर सकते हैं, या एग्जाम में आने की प्रबल संभावना यहाँ से बन सकते हैं। तो बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की, परमाणु बम
को क्या कहा जाता है, यानी परमाणु बम को क्या कहा जाता है, तो इसे ह्यूमन किलिंग मशीन कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन किलिंग मशीन इसे कहा जाता है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो अब परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, इसको हम पहले भी बात कर चुके हैं। परमाणु बम किस पर आधारित है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, यानी कि यह क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं। यह परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। अब वही बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो भारत परमाणु बम परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश है। भारत जो है परमाणु बम परीक्षण करने वाला विश्व का 6ठा नंबर देश है। और वही बात करते हैं, और इसका पहली बार जो परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया था, आप याद रख सकते हैं, और पहली बार यूएसए के द्वारा, और 6ठा देश है जो भारत के द्वारा परीक्षण किया गया था, भारत 6ठा देश है। अब वही बात करते हैं परमाणु बम का निर्माण किसने किया था, तो परमाणु बम का निर्माण की बात करते हैं ओपेन हीमर ने। आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं ये क्वेश्चन के बारे में, यानी कि ओपेन हीमर नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। अब वही बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की, परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु बम के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो ऑटो हॉर्न स्ट्रासमैन ने दिया था, यानी कि ऑटो हॉर्न स्ट्रासमैन के द्वारा परमाणु बम का सिद्धांत दिया गया था। अब वही बात करते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की, तो परमाणु बम के विकिरण का सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, यानी कि परमाणु बम के जो विकिरण है उसका सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, तो त्वचा पर पड़ता है। त्वचा पर जो है सर्वाधिक प्रभाव त्वचा पर पड़ता है। और वही बात करते हैं अगर सबसे कम की बात करें तो कम जो है तो आँखों की कोर्नियों पर पड़ता है, यानी कि आँख के कोर्नियों पर सबसे कम इसका प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वही बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की, भारत ने परमाणु बम का परीक्षण कितने चरणों में कितनी बार किया था, यानी कि कितने चरणों में कितनी बार किया था। तो वही बात करते हैं भारत ने परमाणु बम का परीक्षण यानी कि 6 चरणों में, यानी कि 1+5, यानी कि 1+5 मिला के हो जाता है 6 चरणों में, पहले चरणों में, और 3 बार किया था 6 चरणों में, यानी कि 3 बार भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। और वही बात करते हैं अगर आपको आपके आमने की बात करते हैं तो आपके मन में होता होगा कि पहली बार कब किया था, तो पहली बार जो किया था 18 मई 1974 में किया गया था। ये तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो पहली बार जो है परमाणु बम का परीक्षण भारत के द्वारा कब किया गया था, 18 मई 1974 में किया गया था। तो कितनी बार किया गया था, तो 1 बार किया गया था। तो वहीं बात करते हैं अब दूसरी बार की, यानी कि दूसरी बार जो किया गया था 11 मई, यानी 11 मई 1998 में किया गया था। 1998 में किया गया था। कितनी बार बात करें तो यह 2 बार किया गया था, 2 बार किया गया था। वही बात करते हैं अब यानी कि तीसरी बार में, तो यानी कि 13 मई 1998 को ही किया गया था, और यह 3 बार किया गया था। तो टोटल मिला के हो जाता है 2 1 3 3 6, यानी कि 6 बार टोटल किया गया था। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की, तो विश्व में सबसे अधिक परमाणु बम किस देश के पास पाया जाता है, यानी किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। तो वही बात करते हैं रसिया के पास, यानी रूस के पास की बात करते हैं। तो रसिया के पास की बात करते हैं, यह लगभग जो है 4500 बम, यानी कि 4500 लगभग परमाणु बम रसिया के पास है। अब वही बात करते हैं यूएसए के पास, तो यूएसए के पास की बात करते हैं 3900 के लगभग यूएसए के पास परमाणु बम है। अगर आपको यह सवाल आपके मन में आता होगा कि भारत के पास, यानी कि अपने देश के पास कितना परमाणु बम है, तो यानी कि भारत के पास की बात करते हैं तो 121 लगभग परमाणु बम भारत के पास है। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत के परमाणु बम का पिता किसे कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको यह पूछ सकते हैं भारत के परमाणु बम के पिता किसे कहा जाता है, तो प्रोफेसर की बात करते हैं तो प्रोफेसर राजमन्ना को, यानी कि प्रोफेसर राजमन्ना को भारत के परमाणु बम का पिता कहा जाता है। अब वही बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 10वीं यानी लास्ट क्वेश्चन की, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम किसके बने थे। हिरोशिमा और परमाणु बम की इसको तो पहले ही क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। हिरोशिमा की बात करते हैं तो परमाणु बम की गिराया गया था यूरेनियम 235 का
प्रयोग किया गया था, यही बम गिराया गया था। यानी कि इसका नाम की बात करते तो लिटिल बॉय इसका नाम था। लिटिल बॉय जो गिराया गया था, यह पहली बार जो है हिरोशिमा शहर पर यूरेनियम 235 लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। अगर बात करें नागासाकी की, तो नागासाकी शहर की बात करते हैं तो यह इसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग, यानी प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया बम गिराया गया था। और इसी को बात करते हैं तो फेटमैन, यानी कि फेटमैन जो इस बम का नाम फेटमैन था। यही बम जो है फेटमैन उन्हीं की नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। तो याद रखिएगा, ये सब सारे के सारे जितने भी एक क्वेश्चन है बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो याद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।